हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to discuss one important play from American drama MEG 17, All God's Children Got Wings, written by Eugene O'Neill. So actually what we're going to do here, see, this kind of question comes in short notes, like write short note on All God's Children Got Wings. तो हमें exactly क्या करना है, इस play का analysis करना है. So first of all we need to give an introduction, then little bit summary, means what the story is about. Then we need to explain important parts of the play like title, characters, themes, symbols and important messages. Okay, so question can come like this: write short notes on All God's Children Got Wings. So this play was written by Eugene O'Neill in 1924. It tells the story of a black man, Jim Harris, and a white woman, Ella Downey. In the play, their love story is shown, means Jim's and Ella's. But the biggest problem is not their love. The real problem is society's racism. जो सोसाइटी में रेसिज्म है वो प्रॉब्लम था. ओनेल आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: कैन लव सर्वाइव इन सोसाइटी फिल्ड विथ प्रेजुडिस? एंड अकॉर्डिंग टू द प्ले द आंसर इज नो. लव अलोन कैनॉट डिफीट रेसिज्म. प्यार काफ़ी नहीं है सोसाइटी के मेंटालिटी को चेंज करने के लिए. नाउ फर्स्ट क्विकली अंडरस्टैंड द स्टोरी. दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, जिम एंड एला, एंड दे ग्रो अप टुगेदर एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड्स. So Jim is from black community and Ella is from white community, and when they grow up they fall in love and decide to get married even though the society is against their relationship. ठीक है, एक black community का है जिम और एला जो है वो वाइट कम्युनिटी की है. लेकिन जब ये लोग बड़े होते हैं, लोग शादी करने के लिए डिसाइड करते हैं और पूरी सोसाइटी जो इनकी कम्युनिटी है वो इनके अगेंस्ट होती है. आफ्टर मैरिज जिम वर्क्स हार्ड एंड बिकम्स अ सक्सेसफुल लॉयर, बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी एला बिकम्स जेलस एंड डिस्टर्ब्ड, क्योंकि एला कुछ नहीं कर रही होती है. ठीक है, वो घर में है. शी कैन नॉट एक्सेप्ट जिम्स सक्सेस बिकॉज ऑफ हर रेसिस्ट थिंकिंग. भले शादी कर ली, उससे उसे प्यार हो गया, लेकिन वो जो इनबिल्ट थिंकिंग है वो उसके अंदर से गई नहीं. वो इतना डरी हुई थी कि कहीं उसका जब बच्चा होगा तो वो एकदम ब्लैक ना हो. ये सब सोच उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और फाइनली वो पागल सी हो जाती है एंड में. शी लॉसेस हर मेंटल बैलेंस एंड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड. बट जिम स्टिल लव्स हर एंड डिसाइड टू स्टे विथ हर डिस्पाइट ऑल द सफरिंग. वो फिर भी, जिम जो है ना, फिर भी उसे प्यार करता था. इतना वो उसे इरिटेट करती थी, उसे इंसल्ट करती थी, उसके बाद भी वो उसके साथ ही रहना चाह रहा था. उसको, उसके मेंटल कंडीशन को वो समझा और उसके साथ रहने लगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जिम हैरिस. जिम इज़ इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड and wants to become a lawyer, okay, but because he is black he always feels that society looks down on him, and that's why he wears a mask. This mask means he hides his real feeling and always behaves carefully. तो मास्क यहाँ पे एक सिंबल है. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट सिंबल इज द अफ्रीकन मास्क. व्हेन जिम टचेस इट, it feels connected to his ancestors and his identity, but finally he leaves it behind because he knows he has to live with the reality of America. In the end Jim accepts his suffering and continues to care for Ella. तो जिम का कैसा कैरेक्टर दिखाया? बहुत ही वो हार्ड वर्किंग है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, वो लॉयर बनना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो रियल आइडेंटिटी है, मतलब वो ब्लैक अफ्रीकन है, तो वो चीज़ उसे पीछे खींचती है. लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, लॉयर बनता है. और इस प्ले में बताया गया कि वो मास्क पहनता है ताकि वो छुप सके, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके. नाउ लेट अस डिस्कस एला's कैरेक्टर. एला इज़ ऑलरेडी अनहैप्पी विथ हर ओन फैमिली. शी देन मैरीज जिम, but she never completely removes her racist thinking. She cannot accept the idea of having a black child. When Jim becomes successful, she feels even more insecure. In fact, she was jealous of his success, and slowly her fear and jealousy become stronger, and finally she loses her mental balance and behaves like a small kid. So friends, her madness is actually symbolic here. It shows that racism destroys not only relationships but also human mind. So this is one of the most important ideas in the play. Now let's talk about role of society and the neighborhood friends. So here O'Neill also shows that society plays a very important role.
The neighborhood people keep watching Jim and Ella. Jim's black friends even warn him not to marry Ella. ठीक है, जो जिम के ब्लैक फ्रेंड थे, मतलब जो उसके कम्युनिटी वाले जो फ्रेंड थे, वो जिम को मना किए थे, वॉर्न किए थे कि उससे मत शादी करो, एला से मत शादी करो, क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब जिम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एक्चुअली में होता भी वही है, जब दोनों की शादी हो जाती है फिर भी ये सब रेसिस्ट मेंटालिटी इन लोग के आसपास ही घूम रहा था और इसके वजह से इनकी जो शादी है वो डिस्ट्रॉय हुई। सो ओनिल एक्चुअली शोड अस दैट नेबरहुड एंड सोसाइटी role is to remind us that racism is not only a personal problem, it is the problem of the whole society. And because of this social pressure, Jim and Ella's marriage finally breaks down. Now let us look at some important symbols. So when Jim and Ella are children, they draw black and white faces on the wall. ठीक है, दोनों जब छोटे थे वो ब्लैक और वाइट फेस को ड्रॉ करते थे वॉल में, और ये जो सिंबल था वो एक्चुअली में क्या दिखा रहा था कि सोसाइटी जो है वो रेस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। ओके, देन जिम्स लॉ एग्जाम इज अनदर सिंबल. For Jim, it represents success through hard work, but for Ella, it becomes a symbol for her own failure. And also, the ending of this play is symbolic. Jim holds Ella like a mother holding a child. मतलब वो पूरी पागल हो जाती है, बच्चे जैसे बिहेव करने लगती है, तो जिम जो है उसे इस तरीके से पकड़ा रहता है कि जैसे वो उसकी बेटी हो, और जिम जो है वो उसकी मदर के जैसे उसका ख्याल रख रहा था. So this shows his sacrifice, love and lifelong suffering. Okay friends, now let's talk about the significance of the title. ये title क्यों रखा गया? Actually, title comes from an old African American spiritual song. The song says that all God's children have wings, which means that all people are equal in God's eyes. But O'Neill uses this title ironically. In heaven, everyone is equal, but on earth, Jim and Ella are not treated equally because of their skin color. So the title actually creates a strong contrast between God's equality and society's discrimination. So friends, that's all in this answer. Now let's conclude. So this play is not just a love story. It is a powerful play about racism, prejudice, identity, then sacrifice and human suffering. O'Neill shows that racism destroys both black as well as white people. So even today this play remains important because it teaches us that true equality should exist not only in laws but also in people's heart. सिर्फ लॉ में है इसलिए नहीं, अगर जब तक हम दिल से नहीं चाहेंगे तो हम इक्वालिटी नहीं ला सकते, हम किसी को इक्वली ट्रीट नहीं कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.